नमस्कार मित्रों, पुष्पांजलि पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समाज के अंदर मंगली कुंडली का जो भय है उसको समाप्त करने के लिए शास्त्रीय नियम बताते हैं और उनका विस्तृत वर्णन करते हैं। प्रायः देखने में आया है कि जब कभी माता पिता को पता लगता है कि उनकी संतान मांगलिक है तो वो विवाह को लेकर के काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में मंगल दोष 100 मंगलिक कुंडलियों में से मुश्किल से 2 या 3 कुंडलियों में प्रभावशील होता है। अन्य कुंडलियों में मंगल दोष विशेष रूप से विद्यमान नहीं रहता है। अब सबसे पहले मंगल दोष का वर्णन करते हैं। सबसे पहले सूत्र आता है, लग्ने व्यये चतुर्थे चा सप्तमे वा अष्टमे कुजः भारतारम नाशयेद भारता भारता भार्याम विनाशेत। यानी कि लग्न में 12वें स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और अष्टम स्थान में यदि कुंडली में मंगल हो तो मंगलिक दोष होता है। और यह कहा जाता है कि यदि लड़का या लड़की में से किसी एक को मंगली दोष हो और दूसरे को मंगली दोष ना हो तो वो अपने साथी के जीवन के लिए संकट खड़ा करता है। इस बात को लेकर के समाज में बहुत भय व्याप्त रहता है, जबकि वास्तव में सभी कुंडलियों में ऐसा नहीं है। 100 मंगली कुंडलियों में से मुश्किल से 5 कुंडलियों में यह दोष पाया जाता है। अब सबसे पहले कहाँ पर यह दोष नहीं होता है, आप देखेंगे कि जिन जिन स्थानों में इसका परिहार है यानी दोष नहीं है उन स्थानों का वर्णन करते हैं। और तब अंत में आप देखेंगे कि लगभग अधिकांश कुंडलियों में मंगल दोष होता ही नहीं है, इसलिए इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आया है कि जिसकी जन्म कुंडली में 5वें, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में किसी एक स्थान में मंगल हो तो उसका विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा शुरू में। लेकिन वास्तव में यह मंगल अगर बुध और गुरु के साथ बैठा हुआ हो, यानी बुध और गुरु से युक्त हो, बुध और गुरु से युति हो, तो इसका जो दुष्टपन होता है मंगल का, वह दुष्ट दोष दूर हो जाता है। ये पहला नियम है। इसके बाद दूसरा परिहार है, कुछ दोष बती देया कुछ दोष बते किल नास्ति दोषो न चानिष्टम दाम्पत्यो सुखवर्धनम। यानी कि मंगलिक दोष वाले कन्या और मंगलिक दोष वाले वर का यदि परस्पर विवाह किया जाए तो जो दुष्ट दोष है यानी कि न खराब योग है, मांगलिक योग है, वह खराब योग समाप्त हो जाता है। ये दूसरा नियम है। पहला नियम क्या था कि यदि मंगल के साथ में बुध या गुरु की युति हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा है यदि दोनों मंगलिक हों तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तीसरा नियम है, शनि भौमो अथवा कश्चित पापो व तादृशे भवेत् तेष्णेव भवनेष्णेव भौम दोष विनाशकृत। अर्थात लड़के अथवा लड़की की जन्म कुंडली में जो अनिष्ट स्थान है उसमें यदि शनि, मंगल अथवा उसी के बराबर का पाप ग्रह बैठा हो तो उन दोनों की कुंडलियों का मिलान हो जाता है, इसलिए मंगल दोष नहीं लगता है। यानी कि तात्पर्य यह है कि मान लो वर की कुंडली में चौथे घर में मंगल बैठा है और यदि कन्या की कुंडली में चौथे घर में मंगल के समान जो पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, जैसे शनि, राहु, केतु या सूर्य बैठे हों तो उस मंगल का मिलान हो जाता है। इस प्रकार से यह नियम भी सर्वत्र पाया जाता है। अगला परिहार है, भौमेन सदृशो भौमः पापो व तादृशो भवेत् विवाह शुभदः प्रोक्त चिरायु पुत्र पौत्रदः। यदि वर और वधू दोनों की ही कुंडली में समान भावों में, समान भाव मतलब जैसे एक
की कुंडली में अष्टम भाव मंगल है और दूसरी की कुंडली में भी अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह है, तो यहाँ पर मंगल दोष समाप्त हो जाता है और ऐसे वर और वधू का विवाह करने पर कल्याण होता है और उनके पुत्र पौत्र आदि संतानें होती हैं और वर और वधू दोनों के लिए आयुष्य होता है, मानो उनकी आयु बढ़ती है। इसलिए मंगल दोष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अगला जो परिहार है, यानी मंगल दोष किस तरह से दूर हो जाता है उसके बारे में सुनिए। वक्रणी नीच राजस्थे वारकस्थे वाच कुज दोषः, यानी कि यदि मंगल वक्री हो या नीच राशि में हो, नीच राशि में मंगल कहाँ होता है? कर्क राशि में होता है। यदि कर्क राशि का मंगल हो तो वो जो है उसका मंगल दोष नहीं रहता है। अगला नियम है शुभ योगादि कृतत्वे ना अशुभम कुरते कुजः, कुजः कर्कट लग्नस्थो ना कदाचन दोषकृत, यानी कि जब यदि मंगल के साथ कोई शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? गुरु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, ये शुभ ग्रह कहलाते हैं। और चंद्रमा भी यदि पूर्णिमा के आसपास का हो तो वो शुभ ग्रह है। यदि ये मंगल के साथ बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष समाप्त हो जाता है, यानी कि वो अनिष्टकारक नहीं होता है। अथवा नीच राशि गतः सोयम शत्रु क्षेत्र गतोपि वा शुभा अशुभम फलम नैव दध्यादस्तम गतोपि चा, यानी कि अगर मंगल अपनी नीच राशि में हो, जैसे कि पहले श्लोक में बताया गया था कि कर्क राशि नीच राशि होती है उसमें हो, या शत्रु के क्षेत्र में हो, जैसे मंगल के शत्रु कौन है? शनि, राहु, केतु, जो पाप ग्रह हैं वो मंगल के शत्रु ग्रह हैं। यदि इनके घर में हो तो मंगल का प्रभाव नष्ट हो जाता है। या मंगल अस्त हो, अस्त ग्रह कौन सा होता है? जो ग्रह सूर्य के आसपास रहता है, सूर्य के करीब रहता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं उन किरणों के प्रभाव से उस ग्रह की किरणें मलिन हो जाती हैं, यानी कि उनका प्रभाव नहीं रहता है। ऐसे ग्रह को अस्त कहते हैं। तो जब मंगल यदि सूर्य के पास में है, अस्त है, तो मंगल का प्रभाव स्वयं खत्म हो जाता है, इसलिए मंगलिक दोष है वो भी समाप्त हो जाता है। अगला नियम है अजय लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे झूने मीन घटे चाष्टऊ भौम दोषो न विद्यते, अर्थात यदि मेष राशि का मंगल लग्न में विद्यमान हो, लग्न मतलब प्रथम स्थान, मेष राशि का मंगल यानी स्वक्षेत्री मंगल लग्न में बैठा हुआ हो, और धनु राशि का जो मंगल है वो जो है व्यय स्थान में हो, और वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ स्थान में हो, मीन राशि का मंगल सप्तम स्थान में हो, और कुंभ राशि का मंगल अष्टम स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष नहीं होता है। यह भी एक अत्यंत शुभ परिहार है। अब अगला परिहार सुनिए। कुजो जीव समायुक्तो युक्तो वा शशिना यदा चंद्रः केंद्रगतो वापि तस्या दोषो न मंगली, यानी कि जिस वर या वधू की कुंडली में चौथे, सप्तम, अष्टम, द्वादश आदि जो अरिष्ट स्थान हैं उनमें से किसी एक स्थान में मंगल बृहस्पति के साथ हो, या शुभ चंद्रमा हो, या चंद्रमा और गुरु दोनों ही हों, तो वह मंगली दोष वाली कुंडली नहीं होती है। यानी कि अभी पहले भी ये नियम आया था कि यदि मंगल के साथ में कोई शुभ ग्रह युति हो तो मंगल दोष नहीं होता है, और उसी का परिपूरक नियम यह भी है कि एक ही स्थान में मंगल, बृहस्पति अथवा चंद्रमा बैठा हो तो जो है चंद्रमा के कारण या शुभ गुरु के कारण मंगल दोष नहीं रहता है। अगला नियम है चतुः सप्तमगे भौमे मेष करकाली नक्रगे
कुछ दोषो न तत्र स्यात् शोचादि राशि योगतः। यानी कि मेष, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि का होकर के मंगल चौथे या सातवें स्थान में हो तो स्वक्षेत्री और स्वराशि स्व उच्च राशि में होने के कारण से मंगल का जो दोष है वो नहीं लगता है। यानी कि हम पिछले देख चुके हैं कि यदि मंगल कमज़ोर हो, यानी अस्त हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, तब भी मंगल दोष नहीं रहता। और यदि मंगल बलवान हो, यानी अपनी राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो और मित्र राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में भी मंगल दोष नहीं रहता है। अगला नियम है केंद्र कोणे सुबाध्यत चेत त्रिषाढ़ेप्य सदग्रहा तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा। अर्थात केंद्र और त्रिकोण में, केंद्र मतलब पहला, चौथा, सातवां और 10वां स्थान, और त्रिकोण मतलब पहला, 5वां और 9वां स्थान। तो यदि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, शुभ ग्रह मतलब बुध, गुरु, शुक्र और क्षीण रहित चंद्रमा माने शुभ चंद्रमा, ये हों, और तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में यदि पाप ग्रह हों और सप्तम भाव का स्वामी यानी 7वें घर का स्वामी यदि 7वें घर में ही बैठा हो तो ऐसी स्थिति में भी मंगलिक जन्य दोष नहीं होता है। अगला नियम है द्वितीय भौम दोषस्तु युग्म कन्यकयोर्विना द्वादशे भौम दोषस्तु वृषतौलिक योर्विना चतुर्थे भौम दोषस्तु मेष वृश्चिक योर्विना सप्तमे भौम दोषस्तु नक्र कर्कट योर्विना अष्टमे भौम दोषस्तु धनुर्मीन द्वयोर्विना कुंभे सिंहे न दोषः स्याद्विशेषेण कुजस्य च। यानी कि दूसरे स्थान यदि मिथुन और कन्या राशि हो, माने लग्न से दूसरे स्थान में मिथुन या कन्या राशि हो, और 12वें स्थान में वृष या कर्क राशि हो, चौथे स्थान में मेष या वृश्चिक राशि हो, सप्तम स्थान में मकर या कर्क राशि हो, अष्टम स्थान में यदि धनु या मीन की राशि हो, तो उन राशियों में जो मंगल बैठा है वह मंगल दोष नहीं लगता है, उसमें मंगल दोष नहीं लगता है। कुंभ तथा सिंह राशि से यदि अनिष्ट स्थान हो तो उस स्थान में बैठे हुए मंगल का दोष नहीं लगता है। तो ऐसी स्थितियां भी प्रायः हर कुंडली में पाई जाती हैं। इसलिए अधिकांश कुंडलियां देखने में मंगलिक होती हैं परंतु वास्तव में उनमें मंगल दोष नहीं होता है, इसलिए मंगल दोष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला नियम है जामित्रे निधने च पाप रहते युक्ते शुभैर्वीक्षिते सौशील्यादिपतिव्रता बहुगुणै सीमांतिनाम कुले युक्ता ख्याति भवा स्वभर्तवसगा भूत्वा चरम जीवति यद्वा भाग्यग्रहे शुभौ भवति चेत सत्पुत्रौ पौत्रान्विता। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, आपने देखा कि किन किन परिस्थितियों में मंगल दोष नहीं होता है। तो जो अभी 8 या 9 परिस्थितियां बताई हैं वो परिस्थितियां लगभग प्रायः हर मंगली कुंडली में होती हैं। केवल 100 में से 1 या 2 कुंडली ऐसी होती हैं जिनमें चंद्रमा सम स्थिति में हो। जैसे कि हम अभी देखा कि यदि चंद्रमा शत्रु क्षेत्री हो, नीच राशि में हो, अस्त हो तो मंगली दोष नहीं है। यदि मंगल उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, बलवान हो तो ऐसी स्थिति में भी मंगली दोष नहीं है। तो इसका मतलब ये निकला कि जो सम स्थिति है उस सम स्थिति में ही मंगलिक दोष हो सकता है। लेकिन उसमें भी यदि अच्छे ग्रह की युति हो, शुभ ग्रह की युति हो, शुभ ग्रह देख रहे हों तो मंगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से बहुत ही कम स्थितियाँ ऐसी बनती हैं जिन्हें मंगल दोष को विचार करने की आवश्यकता होती है।
इसलिए प्रिय मित्रों, मंगल दोष से घबराने की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार। पुष्पांजलि पंचांग की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद।